हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने जाना माइटोसिस क्या होता है और माइटोसिस का जो डिवीज़न होता है हमारा, मैंने बताया था पुराना मैट। पुराना मैट मीन्स वॉज पुराना मीन्स प्रोफेज के बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली इंट्रो दिया था। इसमें हम आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि माइटोसिस में और कौन कौन से डिवीज़न्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, जिसकी वजह से सेल डिवीज़न होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये है, इसमें हम चैप्टर प्रोग्रेस में क्या क्या कर चुके हैं। अब आता है मेटाफेज। मेटाफेज मीन्स व्हाट? पुराना मैट। मैंने क्या बताया था? पुराना मैट। ये थी हमारी निमोनिक, जिसकी वजह से हम याद कर सकते हैं। तो माइटोसिस में क्या आ जाएगा? पुराना से पी, प्रोफेज एम ए टी। तो क्या होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे? मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स अलाइंस बी इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट्स पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, बोथ द आर्म्स आर अपोजिट फेजिंग। ये क्या होते हैं? बोथ जो आर्म्स होती हैं इनकी, ये वाली जो आर्म्स होती हैं अपोजिट फेजेस पे आ जाती हैं। लाइक दो ऐसे हो जाएंगी और दो इस तरीके से हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है बेस्ट स्टेज ऑफ स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पूरी तरीके से क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं। हाउ? लाइक ये है हमारा क्रोमोसोम का एक्रोसोम और ये होता है हमारा क्या? इसकी आर्म्स। तो ये होगा हमारा सेंट्रोमेयर और ये ऊपर की दो आर्म्स हो जाएंगी और ये नीचे की दो आर्म्स हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि आप इसको बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये बेस्ट स्टेज होती है जिस वजह पे आप यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को और बहुत ही बेहतर तरीके से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर है। क्या होता है इसमें? ही होता है हमारा काइनेटोसिस या फिर हम बोल सकते हैं काइनेटोकोर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये क्या होता है? सेंट्रोमेयर। इसमें दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एनेस्ट्रल। एनेस्ट्रल क्या होता है? जो ओनली प्लांट्स में होता है। क्या होता है? प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स में सेंट्रियोलेक्स पाया जाता है। बल्कि अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में पाया जाता है सेंट्रियोल। आपने सुना होगा सेंट्रियोल वर्ड बहुत यूज़ होता है बिकॉज ये हमारा एनिमल्स में यूज़ होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। वेल, आगे चलते हैं। एनाफेज। मैट क्या था? पुराना मैट। तो क्या हो जाएगा? ए फॉर एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है? शॉर्टेस्ट फेज होती है। क्या होती है ये? शॉर्टेस्ट फेज मीन्स बहुत ही छोटी फेज होती है। इसमें बहुत कम टाइम लगता है ऑफ माइटोसिस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इनविजिबल फेज होती है ये। इनविजिबल मीन्स दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। इसमें क्या हुआ? क्रोमोसोम्स एक दूसरे के अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। अब ये जो सेंट्रोमेयर आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। बट ये क्या हो जाता है? बीच में से स्प्लिट हो जाता है। तो आधा तो इधर आ जाएगा और आधा इधर चला जाएगा। मीन्स ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो इस वजह से दो होते हैं, कुछ इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। और ये इनविजिबल होती है। इनविजिबल मीन्स दिखाई ना देने वाली फेज होती है। तो ये मोस्टली दिखाई नहीं देती है। इसमें रेप्लिकेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का। क्या होता है? रेप्लिकेशन हो जाता है हमारे क्रोमोसोम्स का। क्लियर हो गया? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंटेड बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। अब जितने ही सेंट्रोमेयर होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स काउंट किए जाएंगे। हाउ? ये होता है हमारा सेंट्रोमेयर, बीच वाला। तो अगर सेंट्रोमेयर एक है तो क्रोमोसोम भी एक होगा। सेंट्रोमेयर दो हैं तो क्रोमोसोम्स भी दो होंगे। सेंट्रोमेयर तीन हैं तो क्रोमोसोम्स भी तीन होंगे। सेंट्रोमेयर चार हैं तो क्रोमोसोम्स भी कितने होंगे? ये बेसिकली चार होंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसका लास्ट बचता है, वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब क्या आता है? टीलोफेज भी हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है क्या? माइटोसिस में ये जो टाइप्स आते हैं ये क्या क्या कहते हैं इनको? ये होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक किस तरीके का होता है? वी शेप का। सब मेटासेंट्रिक एल शेप, एक्रोसेंट्रिक जे शेप, टीलोसेंट्रिक दिस इज आई शेप। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ये थी हमारी शेप्स जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कौन सी शेप क्या कहते हैं, इसका क्या नाम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा लास्ट बचता है क्या? पुराना मैट। टी फॉर टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्रोमोसोम्स हैज़ मूव्स टुवर्ड मीन्स पूरी तरीके से वो अपने अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले क्या हो गई थी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो डिसअपियर हो गई थी, बट अभी क्या है, वो विजुअल है, रीअपियर मतलब दोबारा से दिखने लग गई है। नेक्स्ट न्यूक्लियस रीअपियर हो गया, न्यूक्लियस भी दिखने लग गया है न्यूक्लियस, और फिर इसकी मेम्ब्रेन जो थी वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो भी हमें दिखने लगी है। नेक्स्ट आता है डिकन्सर्जेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स क्रोमेटिन फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स इसमें बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, अब आता है मियोसिस डिवीज़न। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी माइटोसिस होता है तो उसमें एक सेल की 2 सेल बनती हैं, मीन्स 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, बट अगर मियोसिस होता है तो एक सेल की 4 सेल बनेंगी। कैसे, एक सेल डिवाइड हुई, एक सेल किस में एक बार डिवीज़न हुआ तो एक ये बनाएगा 2 और 2 ये बनाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही ये दोबारा डिवाइड होगा 2 और 2, कितनी हो गई, 4 तो यहाँ हो गई, ओके, और 4 यहाँ हो गई, तो कितनी हो गई, बेसिकली ये 8 हो गई, क्योंकि मियोसिस डिवीज़न 2 टाइम्स होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, बट माइटोसिस एक ही बार होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, इसमें 2 टाइम्स डिवीज़न होता है। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। 1 सेल इज इक्वल टू 4 सेल। क्लियर हो गया, तो कितनी सेल बनाएगा, 4 सेल बनाता है। कैसे, यहाँ पे 2n है, 2n का मतलब होता है डुप्लेट, मीन्स 2 सेल बनाएगा, तो इसने 2 सेल बनाई, इसने 2 सेल बनाई। क्लियर हो गया, अब ये रेप्लिकेट होगा, यहाँ पे क्या हुआ, 1 मियोसिस डिवीज़न हुआ तो 2 सेल बना दी। अब इनमें ही दोबारा मियोसिस डिवीज़न होगा, तो इसने 2 बनाई तो 2 हो गई, इसने 2 बनाई तो 2 हो गई, कितनी हुई, टोटल 4 हो गई। तो मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं, बल्कि माइटोसिस में एक सेल से ओनली 2 सेल बनती है। क्यों, क्योंकि माइटोसिस में सिर्फ इतना ही प्रोसेस होता है, बट मियोसिस में ये वाला प्रोसेस, 1 मियोसिस, यहाँ पे 2 मियोसिस। डन, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हमारा 2n हो गया, ये भी हमारा 2n हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे एक मेल का हो जाएगा और यहाँ पे एक फीमेल का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2n। मीन्स आपने देखा होगा 23 पेयर्स होते हैं मेल में, 23 पेयर्स होते हैं फीमेल में। तो इसमें से क्या होता है, पेयर्स में से 23 में से पेयर्स ना करके अगर हम पेयर्स को काउंट करने लग जाएं तो 46 क्रोमोसोम मेल में होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स फीमेल में होते हैं। तो 23 मेल से आते हैं और 23 फीमेल से आते हैं, तो मिलके कितना बनाता है, दैट इज़ 46। तो बेबी जो होता है उसके 23 पेयर्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2n, ये n है, ये n है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, दैट इज़ 2n। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम बात करें, स्पीसीज़ वेरिएबिलिटी होती है, मीन्स स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग ये क्रोमोसोम्स चेंज होते रहते हैं। बल्कि अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं, डॉग में कुछ और होते हैं, एनिमल्स में अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट वेरिएबिलिटीज़ आती रहती हैं, डिफरेंट चेंजेस आते रहते हैं। तो ये हमारा प्लांट में क्या होगा, एंड्रोसियम गाइनोसियम होता है। प्लांट्स में कैसे, एंड्रोनेसियम क्या होता है, जो मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को हम गाइनोसियम बोलते हैं। क्लियर हो गया। बल्कि अगर मैं बात करूँ एनिमल्स में, तो एनिमल्स में टेस्टीज होता है और ओवरी होता है। फीमेल्स में बेसिकली ओवरीज पाई जाती हैं, मेल्स में टेस्टीज पाई जाती हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर हो गया, और ओवरीज ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। डन, तो ये होते हैं हमारे मेल सेल और फीमेल सेल। डन, एनिमल्स के लिए टेस्टीज एंड ओवरीज, प्लांट्स के लिए गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम। डन, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसके हम कुछ टाइप्स जानते हैं। जैसे हमने माइटोसिस में पढ़े थे, सेम ऐसे ही टाइप्स इसमें होते हैं, बट इसमें क्या होगा, अगर फर्स्ट टाइम डिवीज़न हो रहा है तो मियोसिस फर्स्ट, सेकेंड टाइम डिवीज़न हो रहा है तो मियोसिस सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। बल्कि अगर मियोसिस सेकेंड होता है तो क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज, अब फिर क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। बट आपको एक चीज़ ख्याल रखनी है, वो क्या होती है, इसमें एक डिवीज़न होता है प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट के ऑलरेडी 5 टाइप्स होते हैं, तो उसका कुछ नुमानिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। ले जा पानी, डिप एंड डाई। क्या होगा, ले जा पानी, डिप एंड डाई मीन्स लैप्टोटीन, ले जा, फिर क्या होगा, जा से जाइगोटीन, पानी, पैकेटीन, डिप, डिप्लोटीन एंड डाई। तो क्या हो जाएगा, डाई काइनेसिस। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो कितने टाइप्स होते हैं इसके, 2 बार में मियोसिस डिवीज़न होगा,
मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो पुराना मैट वाला ट्रिक इसमें लगेगा, पुराना मैट वाला ट्रिक ही इसमें लगेगा। बट यहाँ पे प्रोफेज के 5 टाइप्स आते हैं जिसके लिए हम निमोनिक यूज़ करते हैं। ले जा पानी, डिप एंड डाई। क्लियर? ये आप बहुत अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो ये चुटकियों में याद हो जाएगा आपको, इतना ज़्यादा टफ ये नहीं है। चलिए तो हम शुरू करते हैं प्रोफेज फर्स्ट और लेट फेज। तो प्रोफेज में हमारा आता है क्या, लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, मीन्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। देन न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, मैंने आपको बताया था जो सेल चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको न्यूक्लियोलस पढ़ाया था, तो वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल, मीन्स जो सेंट्रियोल होता है ये वाला कुछ इस तरीके का होता है हमारा सेंट्रियोल, तो ये मूव क्या कर देता है, मूव हो जाता है अपने अपने अपोजिट पोल्स पे। लाइक ये वाला पोल है तो इसके जस्ट अपोजिट पोल पे चला जाएगा। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक। अब आता है क्या, क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म नोड, मीन्स जो फाइबर्स होते हैं हमारे नोड की फॉर्म में, ये इस तरीके का होता है। आपने देखा होगा अगर कोई भी रील होती है, अगर हम रील के ऊपर धागा रैप ना करें, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो आपने देखा होगा वो उलझ जाता है, मीन्स ऐसा गुच्छा टाइप का बन जाता है। एग्जैक्टली हमारा क्रोमोसोम भी ऐसे ही होता है, अगर प्रोटीन ना हो तो ये इस तरीके का, तो ये ऐसे नोड टाइप की बना देता है। क्लियर हो गया? तो ये नोड्स बना देता है, लिखा है क्रोमेटिन फाइबर फॉर्म्स नोड। क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अब आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन का काम क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका पेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सिम्टिमल कॉम्प्लेक्स, मीन्स इसमें क्या होता है, देखो दिखा आपको पेयर, ये 2 क्रोमोसोम्स का पेयर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? इट्स डायोड। क्यों? क्योंकि ये 2 हैं, दैट्स वाई वी कॉल डायोड। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। हम इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो ये येलो येलो पोर्शन है लास्ट का जो फ्लूइड है, इसको बोलते हैं सिम्टिलिन कॉम्प्लेक्स। अब इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ डायोड। तो कितना है, हम इसका फॉर्मूला आता है, अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ डायोड तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ डायोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो मैंने बताया था जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1 2, तो 2 ही क्रोमोसोम होंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, मीन्स 1 डायोड। क्लियर हो गया? डन। अगर यहाँ पे 4 सेंट्रोमेयर होते तो 4 क्या होते, 4 ही क्रोमोसोम होते, तो यहाँ पे कितना होता, 4/2, तो क्या हो जाता, 4/2 इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे डायोड कितने होते हमारे, 2 डायोड होते। यहाँ तक क्लियर है? देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने बताया भी है, अगर यहाँ पे 10 लगा रहे हैं, मीन्स अगर हम 10 क्रोमोसोम्स काउंट कर रहे हैं, मैंने 4 वाला बताया, अगर हम 10 क्रोमोसोम्स काउंट कर रहे हैं, 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट्स 5, मीन्स यहाँ पर 5 डायोड हैं। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, क्रोमोसोम्स अगर 6 होंगे तो कितना होगा, ठीक है, क्रोमोसोम्स अगर 4 होंगे तो कितना होगा, क्रोमोसोम्स अगर 8 होंगे तो कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? और ये है आपका फॉर्मूला जिसके थ्रू आप इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली, कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पैकेटीन। अब पैकेटीन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मेन ये क्रॉसिंग ओवर्स होने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये क्रॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब आपने सुना होगा जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए और क्रोमोसोम्स, यही सब हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इनका मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाता है किसमें, पैकेटीन में। नेक्स्ट आता है एंजाइम्स, कौन कौन से लगते हैं इसमें, हर चीज़ में एंजाइम लगते ही लगते हैं। जैसे अगर हम चाय बनाएं तो उसमें हमारी क्या लगती है, चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये सब लगता है। ऐसे ही इसको बनाने के लिए एंजाइम्स लगते हैं। कौन कौन से, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, जो कट करने का काम करता है, एज ए सीजर काम करता है। बायोटेक में आप इसे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर आता है क्या, अनविंडेज, मीन्स जो चिपकाने का काम करता है। अब अगर आपने कट कर दिया है सीक्वेंस को तो जैसी बात है आप उसको कहीं और पे चिपकाएंगे भी, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अनडिगेज। अब आता है डीएनए लाइगेज, तो ये डीएनए को चिपकाने का काम करता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एक चीज़ और, जहाँ पे भी एज लग जाए आप खुद ही समझ जाएं कि वो एंजाइम है। क्लियर? डन?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्या 1 और ये 2 हो गया। ये हो गया हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो क्या करा इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये हमारा क्या है, कोई भी क्रोमोसोम्स है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम उसको डीएनए को कट कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम RE मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने इसको कट किया। यूनिडाइरेज मीन्स इसको हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, इस वाले पोर्शन को किसी और में पेस्ट कर दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दिया, डीएनए लाइगेज से हमने उसको चिपका दिया। क्लियर हो गया। मीन्स इससे हमने किया सेपरेशन और यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया। कट, सेपरेशन एंड पेस्ट, डन। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आप बढ़ते हैं हम क्या, फॉर्मेशन ऑफ एक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है मैम, ये तो आपने नहीं बताया मुझे कि ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है। आपने मुझे ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, ये वाला पढ़ा दिया, बट ये वाला नहीं पढ़ाया। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डी वाला ऑप्शन जो था, डिप्लोटीन। तो इसमें क्या होता है, डिसअपियर ऑफ सिम्पलेट कॉम्प्लेक्स, अपीयरेंस ऑफ चेस्मेटा। चेस्मेटा कैसे, ये क्रॉसिंग ओवर बताया था मैंने, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है कुछ इस तरीके का। तो इस ही फेज में हमारा ये एक्स क्रोमोसोम फॉर्म होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो इसको बोलेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिन। क्यों, क्योंकि ये इक्वल दिखने, बोलते हैं ना दोनों इक्वल दिखने वाली बहनें हैं, तो ऐसे ही इसको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिन। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई आता है हमारा, ये है लास्ट, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या होता है, टर्मिनेशन होता है ऑफ चेस्मेटा का, टर्मिनेशन होने लग जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड हो जाती है, पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाती है। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर्ड हो जाता है, पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे ही सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अब ये भी क्या है, सेम है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और दिखना बंद कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है क्या, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स। ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट्स फॉर्मेशन हो गया। चलिए बोथ आर्म्स आर टुगेदर, दोनों आर्म्स क्या होती हैं, एक साथ में आ जाती हैं, आ गई। पहले क्या था, माइटोसिस में वो अलग अलग चली गई थी, मियोसिस में एक साथ आ गई। डन, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम डबल हो गया। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। इसमें कोई भी सेंट्रोमेयर का स्प्लिट नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हैं इसमें 4 क्रोमोसोम बन गए हैं, डबल हो गए हैं, तो 2 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे और 2 ही क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई स्प्लिट नहीं हो रहा है, मीन्स हाफ हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे पूरे 2 क्रोमोसोम इधर आ गए और 2 इधर आ गए। क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो क्रोमोसोम्स 2 इधर चले जाएंगे, 2 इधर, तो एक ये वाला पोल हो गया, एक ये वाला पोल हो गया। लाइक एक इधर वाले पोल पे चले गए और एक उधर वाले पोल पे चले गए। क्लियर हो गया। तो 2 का सेपरेशन हो गया, इज इक्वल टू 4। चलिए आगे बताती हूँ आगे क्या होने वाला है। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड, पूरी तरीके से क्रोमोसोम चला गया, दिखाई दे रहा है आपको, कंप्लीटली ये चला गया है। एक उधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 का पेयर उधर चला गया और 2 का पेयर इधर आ गया। अब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखने लग गई, दिखाई दिया। अब तो ये भी आ गई वापस, पहले नहीं दिखाई दे रही थी, तो ये भी आ गई और ये भी आ गई। फिर क्या है, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया। न्यूक्लियोलस मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो दोबारा से दिखने लग गया। ये हमारा टीलोफेज में हो गया। क्लियर हो गया। ये हमारा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। एग्जैक्ट में मियोसिस सेकंड भी यही होता है, तो वहाँ 4 हो जाएंगे, 2 उधर पूरे चले जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे, तो हो गया मियोसिस सेकंड। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। पूरा ऐसे हमारा चला जाता है। कैसे, देखो ये वाला पोर्शन था हमारा प्रोफेज फर्स्ट का, ये वाला है क्या, मेटाफेज फर्स्ट का, फिर ये है एनाफेज फर्स्ट का, फिर टीलोफेज का ये हो गया। इसमें होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में हमारा डिवीज़न हो गया, किसका डिवीज़न हो गया, साइटोप्लाज्म का। कैरियोकाइनेसिस तो हमारा पहले ही हो गया था, तभी तो हमारा न्यूक्लियोलस डिवाइड हुआ था, क्योंकि अगर हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो हमारा साइटोकाइनेसिस है। तो आपने कैसे देखा, यहाँ पे 4 से हमारे कितने सेल बन गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मीन्स एक हमारा प्रोफेज सेकंड हो गया, प्रोफेज यहाँ पे, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। देखा आपने ये कैसे अलग अलग हो गया। जैसे ही मैंने बताया है कि आपको प्रोफेज फर्स्ट हुआ सेकंड, अब वैसे ही सेम साइकिल अगेन चलेगी, जिसकी वजह से 2 से 4 सेल बन जाएंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक आगे वाले टॉपिक के साथ में, और इसी के साथ में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है, जिसके थ्रू आप जान पाए हैं कि सेल क्या होता है,
सेल डिवीज़न क्या होता है और सेल कैसे डिवाइड होता है, और बेसिकली सेल डिवीज़न में मियोसिस क्या होता है और माइटोसिस क्या होता है। तो चलिए हम